एक बार फिर से मैं आपको ईरान की जो करंट स्थिति है उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खamenei, उनकी मौत हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करी थी ईरान के ऊपर और इसमें जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे और जो ईरान की रिजीम थी ये एक शिया रिजीम है। 90% लोग वहाँ पर शिया ही हैं और एक मिक्स रिएक्शन आया है पूरे वर्ल्ड से। कुछ लोग खुशी मना रहे हैं और कुछ लोग दुख। खुशी मनाने वाले जो ईरानियन पीपल है वो पिछले लगभग 40 सालों से इस रजीम के अंडर थे और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। अगर आप लोग भी खुद की सर्च करें कि बिफोर ईरानी रेवोल्यूशन या ईरान जब इस्लामिक कंट्री नहीं था उससे पहले का जो वहाँ का जो कल्चर था वो कैसे था और इस रजीम के आने के बाद वहाँ पर का कल्चर कैसा हो गया, तो आप उसमें बहुत जो फर्क पाएंगे। पहले वहाँ की सोसाइटी बहुत ही ओपन थी, बिल्कुल ही जैसे वेस्टर्न कल्चर है वैसे ही वहाँ पर कल्चर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये रिजीम आई वहाँ पर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया गया। पिछले 2-3 साल पहले मतलब 2022 में एक रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पर हिजाब को लेके, हिजाब लॉज को लेके, जिसमें लगभग 500 के करीब लोगों की डेथ हुई थी। इसमें वुमेन्स लाइफ एंड फ्रीडम के ऊपर ये आंदोलन हुआ था, लेकिन इस जो प्रोटेस्ट था इसको कुचल दिया गया। फिर हाल ही में फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे 2025-26 में। इसमें क्या हुआ है, इकोनॉमिक करेंसी क्लैप्स हो गई थी, फिर रिजीम चेंज की डिमांड होने लग गई। लेकिन इस बीच भी ईरानी रिजीम ने लगभग 5,000 से 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कारण ये बताया गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और एक और बताया गया कि ये भगवान के खिलाफ जो जंग का ऐलान हुआ है इसलिए भी उन मौतों को जस्टिफाई किया गया। अब क्योंकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खamenei ये एक्सपायर कर गए हैं, डेथ हो गई है, तो अब वहाँ पर आर्टिकल 111 ऑफ द ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। एक टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें एक प्रेसिडेंट, एक जुडिशियल चीफ और एक मेंबर ऑफ द गार्डियन काउंसिल लोगों की एक काउंसिल बनाई जाएगी जो इस रिजीम को कंटिन्यू करेगी। लेकिन हकीकत में ये कर पाती है कि नहीं कर पाती है कंटिन्यू, वो तो देखने की बात है, आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। अमेरिका और इजराइल डायरेक्ट कंट्रोल ईरान के ऊपर नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी देश पे अगर हम डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं तो वो एक तरह से इजराइल और अमेरिका चाहेंगे कि ईरान की खुद के जो लोग हैं वो खुद खड़े हों और चीज़ों को संभालें, रिजीम चेंज हो, खुले विचारों वाले लोग वहाँ पर आए और जो आज़ादी चाहते थे पुरानी रिजीम से वो कंट्रोल करें। कुछ का ये कहना है कि अमेरिका को वहाँ का ऑयल चाहिए इसलिए उसने ये सब किया है। अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते कि मेजर रीज़न क्या है, अमेरिका ने ये ऑयल के लिए किया है या अगेंस्ट टेररिज्म किया है या फिर न्यूक्लियर पावर जो मिसाइल प्रोग्राम जो ईरानियन गवर्नमेंट चला रही थी उसको रोकने के लिए किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं।
कई कारण हो सकते हैं, एक सिंगल पर्टिकुलर कारण तो हो नहीं सकता। लेकिन अब आगे की जो ईरान की सिचुएशन है, हमें कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि ईरान की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है। क्या एक कंप्लीट, क्या एक, अब हमें ये पता लगेगा कि ईरान की जो रिजीम कंट्रोल कर पाती है, जो काउंसिल बनेगी, गठन होगा, वो उस रिजीम को कंटिन्यू कर पाएगी, या फिर एक नया या फिर एक नया रिजीम खड़ा होगा जो वहाँ के जो ईरानियन रेबल्स हैं वो खड़े होंगे और फोर्स कंट्रोल करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद।